धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक चीज होती है न्यूज और एक चीज होती है व्यूज। व्यूज पर ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए, खबरों के अंदर की खबर पर ज्यादा बात की जानी चाहिए। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जॉर्डन में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। वहां पर चुनाव हुआ, चुनाव के बाद प्रधानमंत्री राजा ने नियुक्त कर दिया तो लोग सवाल उठाने लगे फिर चुनाव किस काम का। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जॉर्डन का चुनाव कई मायनों में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जॉर्डन वो देश है जिसके जिम्मे मस्जिद अक्सा की जिम्मेदारी है। यही नहीं, जॉर्डन में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी कामयाब हो गई है जिसको हमास का बड़ा समर्थित माना जाता है। या लोग ये कह रहे हैं कि हमास की उत्पत्ति जहां से हुई है, हमास जहां से पैदा हुआ है, हमास जहां से वजूद में आया है, वही राजनीतिक पार्टी जॉर्डन में भी जीत गई है। क्या इसके कोई राजनीतिक मायने निकल सकते हैं और क्षेत्रीय तौर पर इसकी कोई और चीजें उभर कर सामने आ सकती हैं क्या? बहुत सारे और भी सवाल हैं जिनको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब। इस बार लंबे समय के बाद हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं, लेकिन जब भी वो जुड़ते हैं तो उनकी बताई हुई जानकारियां ऐसी हो जाती है जैसे आपने किताब पढ़ ली हो। और आजकल तो लोगों की आदत खराब हो गई है, पढ़ना तो लोग भूल चुके हैं, सुन लेते जरूर हैं, सुनते भी थोड़ा फॉरवर्ड कर करके हैं। तो जैसे भी आप सुनना चाहें, समझना चाहें, वो आपकी इच्छा है, लेकिन एक मुद्दा है जो आपके सामने मैं रखने की कोशिश करने जा रहा हूं। सर, जो ये चुनावी नतीजा आया है जॉर्डन के अंदर और जिसमें जनता वोट देती है, लेकिन वो जो नेता चुन के आते हैं, सांसद आप उन्हें कह सकते हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, प्रधानमंत्री उनके ऊपर राजा बैठा देता है। ये चुनाव क्या चुनाव कहा जा सकता है या बस पब्लिक को मूर्ख बनाना है, उनके गुस्से को कुछ कम करने की कोशिश है? कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए, पूरे अरब ममालिक में कुल 23 मुल्क हैं। अरब ममालिक में जो अरब लीग है उसके मेंबर 23 हैं। यहाँ पर कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं है। दिखाने को हमारे मुल्क में भी कोशिश हो रही है उसकी, लेकिन ये कभी कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन अरब मुल्क में ये सब बहुत पहले हो गया है कि बस दिखाने की है। इलेक्शन होता है दिखाने के लिए, और असल जो है ऊपर जो बैठा हुआ है, चाहे वो राजा हो, शहंशाह, बादशाह, या ये कि कोई जनरल साहब हो, वो प्रेसिडेंट जो है एक इनकलाब करके प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ये लोग हैं जो कि ऊपर से फैसला करते हैं कौन है। और ये जो जॉर्डन में हुआ है ये भी ऐसा ही है। ये बात सही है कि वहाँ के लोग बहुत नाराज हैं कि वहाँ की हुकूमत, दूसरे माने में कि वहाँ का राजा जो है वो फलस्तीन के लिए कुछ नहीं कर रहा है। गजा में इतना खून खराबा हो रहा है, इतनी कुछ हो गया, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो लोग नाराज हैं, जिसकी वजह से इस इलेक्शन में कुछ जरा सा, लेकिन उसको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए कि देखिए, वहां की जो पार्लियामेंट में है उसमें 138 मेंबर हैं। 138 मेंबर की पार्लियामेंट है। और ये जो पार्टी है, जो इस्लामिक एक्शन फ्रंट है, जो अरबी में जबहतुल अमल इस्लामी कहते हैं, इसको सिर्फ 31 मिला है। मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी तो जरूर है, लेकिन उसके साथ और बहुत सी पार्टियां हैं, हर किस्म की हैं। लिबरल है, अपना जो है वो जो दायां बाजू, बायां बाजू, ये वो हर किस्म के उसमें है। तो 31 में ये सबसे ज्यादा ये दुरुस्त है। अब ये अगर हुकूमत करेगी तो ये दूसरी पार्टियों के लिए मोहताज है, उनके साथ मिलकर ही करेगी, यानी एक तरह से कोलिशन बनाएगी और कोलिशन के ऊपर ये बैठे रहेंगे। इनका आदमी जरूर प्राइम मिनिस्टर होगा, लेकिन जो दूसरी पार्टियां आएंगी वो बड़ी बड़ी जो पोस्टें हैं वही ले लेंगी। वो कहेंगे मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ, मुझे फॉरेन मिनिस्टर बनाओ, मुझे होम मिनिस्टर बनाओ। इस तरह की चीजें हैं। तो पूरी तरह से इख्तिदार इनके हाथ में नहीं रहे, इसलिए कि इनको सही माने में जो बहुमत नहीं मिली हुई है, यानी एक छोटी सी वो है। वो ये सब बस में खेल होता है वहां के पब्लिक को बेवकूफ बनाने का। जब नाराजगी ज्यादा होती है, सिर्फ जॉर्डन की बात नहीं है, और हर जगह ऐसी होता है। नाराजगी ज्यादा होती है तो प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया जाता है, एक और आदमी लाया जाता है, बस चेहरे बदलने वाली बात होती है। देखो देखो हमने तब्दीली कर दी है, या ये कि इलेक्शन करा दिया जाता है। अब यहाँ भी ऐसे ही हुआ कि अभी जो पहले जो गवर्नमेंट थी या पहले जो पार्लियामेंट थी उसकी मुद्दत खत्म नहीं हुई थी, लेकिन जो अमीर बादशाह है, किंग है बोलते हैं उनको, उन्होंने उसको भंग कर दिया और उसके बाद नया इलेक्शन करा दिया। बस ये पब्लिक को वो करने के लिए। बहरहाल 2-3 महीना तो इसी में चलेंगे ना। खूब लोग ये एक दूसरे के खिलाफ ये वो पोस्टरबाजी होगी और लोग इश्तेहार छापेंगे, फला फला, और मीटिंगें करेंगे, उसमें लोग मशगूल हो गए और ये नतीजा निकला वो वही कि इसमें तो कोई बात नहीं। अगर इनको 138 में से 100 मिलता,
सवा मिलता है, फिर तो बात होती ही उनकी। लेकिन जी उसके बावजूद भी इनके पास कोई हकीकी पावर नहीं है। जी हकीकी पावर अगर है तो वो बादशाह के पास है, जो किंग साहब हैं उनके पास है, और इन लोगों के पास नहीं है। ये हम्म, चीज खाली मैं जॉर्डन को क्या कहूँ कि ये हर जगह जी आप खाली ठीक ये है। कह सकते हैं कि एक लेबनान है जहां पर ये सब नहीं है, वहां पर वाकई वहां पे इलेक्शन होता है, हालांकि वहां दूसरे मसाइल हैं। लेकिन जी बाकी दूसरे जो 23 मुल्क हैं, अब देखिए फलस्तीन है, फलस्तीन में 2006 से कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ, और जी महमूद अब्बास साहब बैठे हुए हैं, बगैर इलेक्शन के बैठे हुए हैं। जी पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट का जो जो उनका जो 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 पार्लियामेंट का जो स्पीकर है, यानी पार्लियामेंट का जो प्रेसिडेंट है, वो इसराइल की जेल में कैद है। वो ये कौन सी डेमोक्रेसी है? कोई इलेक्शन नहीं हुआ, ये यहाँ बैठे हुए हैं, ये कोई ठीक पार्लियामेंट है। नहीं, यहाँ बैठे हुए हैं ये। तो जी जी ये इसी तरह का, और कहीं इलेक्शन हो भी जाता है लेकिन वो दिखावे का हम्म, होता है। तो हम्म, इसमें बहुत ज्यादा नहीं, वो असल में ये ठीक सिस्टम जो बना है ना, जो जी सिस्टम बनाया है अंग्रेजों ने, या बाद में अमेरिकन भी आ गए, इन्होंने इस तरह बनाया हुआ है कि यहाँ पर एक आदमी ऊपर बैठा रहेगा जो परमानेंट होगा, उससे वो बात करेंगे, उसी से डील करेंगे, बाकी नीचे आते जाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, फोटो वोटो खिंचवाते ठीक रहेंगे, है। चलिए ठीक है। लेकिन उनके जी पास कोई वाकई कोई पावर नहीं होता। ठीक है। अब मैं कुछ और चीजें समझना चाहता हूँ। मान लेते हैं वहां पे चुनाव हुआ, चुनाव जीत के जो भी आ गया, प्रधानमंत्री जो है वहां के राजा ने बना दिया, कैबिनेट वहां के राजा ने बना दी। लेकिन कल को जो फैसले होते होंगे, संसद की कोई तो भूमिका रहती होगी ना सर। कोई इधर वोट करेगा, कोई इधर वोट करेगा, या वो भी नहीं होती है? उसमें भी सिर्फ राजा की ही चलती है। तो भाई सब एक हद होती है, अगर कल वो कुछ ज्यादा ही कुछ अपना दिखाने लगेंगे तो कल फिर भंग कर देगा उसको। उसके पास तो पूरा पावर है ना, बैठा हुआ, उसे कोई जी कुछ बोल नहीं सकता। कोई उसको बोलेगा तो हम्म जेल जाएगा वो। हम्म, तो ये ऐसे ही चलेगा। ये असल में कोई बहुत बड़ा इनकलाब आ रहा था, जो इसको आप लोग अरब स्प्रिंग बोलते हैं, रबीउल अरबी अरबी बोलते हैं। अरब स्प्रिंग आ रहा था, तब्दीली आने वाली थी, लेकिन इस जी तब्दीली को अमेरिका ने, इसराइल ने, खुद अरब मुल्कों ने, एमिरेट, सऊदी अरब, ये सबों ने मिल करके इस तब्दील को नाकाम बना दिया। यानी जॉर्डन में, सॉरी, मिस्र में हुआ था, वहां पे 1 साल के अंदर अंदर हुकूमत खत्म कर दी, और सारे जो है प्रेसिडेंट समेत सब लोगों को जेल में डाल दिया। उसके बाद तुनिस में भी हुकूमत बन गई थी। उनको आज देखिए तुनिस में क्या है, तुनिस में एक आदमी डिक्टेटर आके बैठ गया है, उसने सब लोगों को जेल में, और जो लोग जीते थे उस वक्त अरब स्प्रिंग के बाद जो इलेक्शन हुआ था, वो सब जेल में है, या ये जी कि कम से कम अपने घर में बैठा दिए गए। तो ये ऐसे ही हुआ है ये, ठीक है। कि जो तरह से कोशिश हुई थी, मोरक्को में भी ऐसी जो है कामयाबी हुई थी, लेकिन वो पार्टी आज कहाँ है? आज आज घर बैठे हुए लोग। जी तो एक हद तक आजादी मिलती है। जी अवाम को अभी और बहुत कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके बाद ही उनको सही माने में आजादी मिलेगी। जी आजादी सिर्फ जो मकामी जो डिक्टेटर है उससे नहीं, बल्कि जो जी बाहर से जो वहां से तिगड़म बना रहा है, अमेरिका में बैठा हुआ है, जो जो करता रहता है, CIA वगैरह के लोग हैं, जी उनसे आजादी जब मिलेगी, तब सही माने में आजादी इन लोगों को मिल पाएगी। जिस तरीके से IF बड़ी पार्टी बनकर उभरी है सर, और आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री उन्हीं का बनेगा, वो अलग बात है कि कल को वो अपने फैसले लेंगे तो राजा फिर से उनकी सरकार को उलट देगा। लेकिन मान लेते हैं कि IF वहां सत्ता में है, क्या जो मस्जिद अक्सा की सूरत हाल में कोई बदलाव देखने को मिलेगा? वहां पे जो बदतमीजियां होती हैं उनमें कोई रुकावट पैदा होगी? नहीं नहीं, उसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। उसमें सिर्फ इतना है कि चूंकि सन 67 में, जून सन 67 में जब इसराइल ने इसको कब्जा किया था, वेस्ट बैंक को, वेस्ट बैंक उस वक्त जॉर्डन के हाथ में था, कंट्रोल में था तो फिलिस्तीन का, लेकिन ये कि उसकी भी अभी तफसील बताऊंगा कैसे इनके हाथ में आया। तो उस वक्त चूंकि जॉर्डन की हुकूमत थी, इसलिए इंटरनेशनल लॉ में यह है कि जब कोई मुल्क किसी मुल्क पे कब्जा करता है, तो कब्जा करते वक्त जिसकी हुकूमत होती है उसका भी वहां कुछ हक होता है। उस हक की बुनियाद पर जॉर्डन को यह हक मिला हुआ है कि मस्जिद अक्सा के अंदर, या जेरूसलम के अंदर, या वेस्ट बैंक के अंदर भी एक हद तक, हालांकि उन्होंने अपना यह हक जो है फलस्तीन अथॉरिटी को दे दिया है, कहते हम जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आप लोग कीजिए। लेकिन मस्जिद अक्सा के अंदर जो है इनकी ज्यादा से ज्यादा क्या है, वहां मरम्मत करा देते हैं, वहां पे कालीन लगा देते हैं, वहां की जो जो अंदर काम करने वाले हैं, इमाम वगैरह हैं, उनकी तनख्वाह उनका देते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर इनकी वहां फौज होती, वहां उनकी पुलिस होती, फिर तो बात होती। ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो खाली कुछ निहत्ते जो है बेचारे मुलाजिमीन हैं, 100-150 होंगे, कितने होंगे जो कि पूरे उसमें काम करते हैं, तो वो तो रोक नहीं पाते हैं। अगर रोकते कोई हैं तो वो इसराइल के अंदर जो अरब हैं वहां से वॉलंटियर्स आते हैं, उसको हुर्रासुल अक्सा बोलते हैं, अक्सा अक्सा गार्ड्स बोलते हैं उसको, अरबी में हुर्रासुल अक्सा बोलते हैं। ये लोग वहां पे सुबह शाम वहां पे 24 घंटे रहते हैं, यानी सैकड़ों की तादाद में लोग वॉलंटियर हैं, आते हैं फिर बदलते हैं, फिर दूसरे आते हैं, फिर तीसरे आते हैं, फिर चौथे आते हैं, तो ये लोग एक तरह से हिफाजत करते हैं उसकी। उसके बावजूद भी चूंकि इसराइली जब आते हैं उनके साथ पुलिस भी होती है, उनके साथ जो है फौज भी होती है, उनके साथ असले होते हैं, उनके साथ जो है जो जो फौज के कुत्ते होते हैं वो सब होते हैं, तो उस वजह से वो घुस जाते हैं। लेकिन फिर भी एक तरह से जो वहां के मकामी लोग हैं, इसराइल के जो अरब हैं, इसराइल के जो मुसलमान हैं, वो एक तरह से उसको बचा रहे हैं। और दूसरी तरफ से जॉर्डन जो है वो उसकी जो देख रेख है, उसकी मरम्मत है, वो इस तरह काम करता है और तनख्वाह उनका देने काम करता है। चलिए, मस्जिद अक्सा में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे कि अखवानुल मुस्लिमीन का ही एक संगठन माना जाता है आईएफ को, जो वहां पर एक बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है, और अखवानुल मुस्लिमीन की ही देन माना जाता है हमास को, तो क्या गाजा में कुछ फर्क पड़ेगा इस चीज से? नहीं, देखिए, जो हुकूमत बनेगी उसके पास कोई वाकई पावर थोड़ी होगा। वाकई पावर अगर हो, यानी जो पावर है वहां पर, जो और जगहों में भी वैसे ही है, वो बादशाह के हाथ में है या सदर के हाथ में है, वो वजीर आजम के हाथ में नहीं होता। ये असल में मॉडल जो है एक तरह से फ्रेंच मॉडल है, ब्रिटिश मॉडल नहीं है। ब्रिटिश मॉडल में प्राइम मिनिस्टर के पास पूरा पावर होता है, फ्रेंच मॉडल में प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो उसके पास कोई पावर नहीं होता। पावर यानी प्रेसिडेंशियल जो है, जो सिस्टम होता है, उस टाइप के तकरीबन हर सारे अरब ममालिक में ऐसे ही है कि ऊपर जो बादशाह बैठा हुआ है या ऊपर सदर बैठा हुआ है, जनरल साहब बैठे हुए हैं, उनके पास वाकई पावर है, बाकी नीचे पावर नहीं, तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए कि उनके पास ऐसे भी एक छोटा सा मुल्क है, ये माफ कीजिएगा, छोटा सा बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, उसकी सारी तादाद जो है यानी 11 मिलियन है, मतलब दिल्ली का आधी आबादी जो है पूरे जॉर्डन की है। लेकिन चूंकि बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह पे है वो, इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस है। अमेरिका वगैरह भी उसको जो है काफी भाव देते हैं और पैसे देते हैं उसको चलाने के लिए, गरीब मुल्क भी है भारत। ठीक है। तो कोई इतना उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वो बोल रहा है, पहले भी बोल रहा था, वहां का वजीर आजम या वहां की हुकूमत पहले भी गजा वगैरह खिलाफ बोल रही थी, बस और कुछ नहीं है, तो बोल रही थी और कुछ कभी जनता जो है जॉर्डन की, वो लगातार धरने प्रदर्शन कर रही थी इजरायली दूतावास के बाहर, बल्कि हमले भी कर रही थी जॉर्डन में जो इजराइल का दूतावास है उसके ऊपर। हम मान लेते हैं कि चलिए वहां की जो सरकार बनेगी उसके पास वैसी कोई पावर नहीं होगी, लेकिन जहनी तौर पे, दिमागी तौर पे, दिली तौर पे हम मान लेते हैं, या जज्बाती तौर पे, तो वो गाजा के हमास के साथ रहेगी। और जो फिलाडेल्फिया के रास्ते इजराइल जो है हमास को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, उसमें तो वो राहत देगी ना सर हमास को? नहीं, वो वहां पहुंच ही नहीं पाएगी, उसका वहां कोई लेना देना नहीं है। वहां पर अगर कोई कर सकता है तो वो मिस्र है, लेकिन मिस्र कुछ करना चाहता नहीं है, मिस्र कुछ नहीं करना चाहता, इसलिए कि मिस्र पूरी तरह से अमेरिका के साथ है। बल्कि मिस्र को जो इमदाद मिलती है अमेरिका से, $3,500 मिलियन हर साल इमदाद मिलती है, वो इसीलिए मिलती है कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात बरकरार रखे। जिस दिन इसराइल से ताल्लुकात तोड़ लेगा, वो $3,500 मिलियन हर साल जो पैसा मिलता है, जो बहुत काफी पैसा है। तो इसलिए मिस्र कुछ भी नहीं कर रहा है, मिस्र के सामने ये सब हो रहा है। मिस्र भी कुछ नहीं कर रहा है सर। मिस्र लेकिन चाहता अभी जो जॉर्डन के बॉर्डर पर हुआ सर, ट्रक में एक आदमी चढ़ के आया, उसके पास पिस्टल थी, उसने 3 फौजी मार डाले, फिर उसके बाद बॉर्डर बंद हो गया, वो फिर बाद में खोला गया। वो जो चीजें बढ़ी हैं, वो क्या इसीलिए बढ़ी है क्योंकि आईएफ वहां पे मजबूत हुआ है? नहीं, देखिए, लोग वहां पे नाराज हैं जो कुछ हो रहा है, तो वो वहां पे जो भी वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करते हैं, वो तो सबके सामने है, बहुत दिन से कर रहे हैं वो कि भाई कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। लेकिन उनकी जो सरहद मिलती है वो वहां से इसराइल से मिलती है, यानी जॉर्डन की सरहद जो है मिलनी तो चाहिए सही माने में वेस्ट बैंक के साथ, लेकिन इसराइल ने जो पट्टी जो है जॉर्डन के साथ जो पट्टी है, वो इसराइल ने अपने कब्जे में पूरी तरह कर रखी है। वो कहता है कि हम कभी नहीं छोड़ेंगे, फलस्तीन बन भी जाएगा अगर, तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो अब ये जो आपने बताया, जो ट्रक वाला मामला है, एक आदमी है बहुत नाराज है, शायद वो फलस्तीनी ही हो, बहुत नाराज है
और किसी तरह से छुपा करके एक पिस्तौल ले गया और उस पिस्तौल से उसने 3 इसराइलियों को मार दिया। तो एक तरह से एक एक्सेप्शन है, नहीं है, जब तक कि बहुत ही बड़ा काम ना हो। इस तरह मैं पूछना चाह रहा हूं कि आईएफ के आने की वजह से ये घटना हुई है क्या? आईएफ की इसमें भूमिका है क्या? अगर आईएफ सत्ता में रहती है तो जॉर्डन की तरफ से ऐसी चीजें और बढ़ेंगी क्या? नहीं, ऐसा इसमें किसी की भूमिका नहीं है। वो आदमी जाती तौर से उसने एक काम किया, वो ड्राइवर था और वो छुपा करके वहां पे ले गया पिस्तौल। और वो भी जो हालांकि पूरे जो ट्रक है उसका एक्सरे होता है, जो भी जाता है इजराइल के अंदर पूरा एक्सरे होता है, फिर भी उसमें किसी तरह से उसने छुप गया वो और उसने जाके इस्तेमाल किया। तो ये एक जाती मामला है, ये वहां की हुकूमत का मामला नहीं है और ना आईएफ के आने की वजह से हुआ है। ये एक जाती मामला है, जाती मामले को उतना ही रखिए जितना क्या है और उससे कोई तब्दीली नहीं होने वाली है। 3 आदमी अगर इसराइली मर गए तो थोड़ी उससे पॉलिसी बदल जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बड़े ही वहां पे आईएफ बड़ी पार्टी बन गई हो, लेकिन जिस तरीके से वहां पे संवैधानिक सिस्टम है तो राजा के पास ही सब कुछ है, और राजा के पास जब सब कुछ है तो राजा तो वही करेगा जो कि अमेरिका कहेगा। इसके लिए एक बड़ी क्रांति की वहां पे जरूरत है। सर ने ये भी बता दिया, लोगों को एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, बड़ा मूवमेंट करना पड़ेगा, बड़ी कुर्बानी कर देनी पड़ेगी। देखते हैं आने वाले वक्त में वो कब होगा। लेकिन एक खबर जरूर थी, क्योंकि लोग बातें कर रहे थे तो हमें लगा कि आपको रूबरू करा दें कुछ पहलुओं से। आपने वक्त दिया सर, बहुत शुक्रिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ेंगे। मेहरबानी। ठीक, शुक्रिया।